अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वाक़यात का अंजाम क्या, पीडीएम का प्रोपेगेंडा, इत्तेहादियों में फूट और डॉलर कितना महंगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब और वफाक में हुकूमत की बाक़ियात को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब और डेप्यूटी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। कल नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। वफाक में भी हुकूमत को चलता करने के लिए पीटीआई के अरकान हरकत में आ गए। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वजूद में आई हुकूमत का धड़न तख्ता जल्द मुकम्मल होने को है। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो गई। कल नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। पंजाब असम्बली में कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद राजा बशारत की जानिब से पंजाब असम्बली में जमा कराई गई। कल दोपहर 4 बजे स्पीकर के इंतखाब का अमल होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तमाम अरकान को आज रात तक लाहौर पहुँचने की हिदायत की है। कहा गया है कि तमाम अरकान असम्बली कल के इजलास में शिरकत यकीनी बनाए। दूसरी तरफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से सैफुल मलूक खोकर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब रुख कर लिया। परवेज खटक जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। परवेज खटक MKM BAP अरकान से मुलाकातें करेंगे। BNP जमात इस्लामी अरकान से भी मुलाकातें होंगी। हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। मरतबा फिर इमरान खान पर हमले का खतरा जाहिर कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि वली ने वजीर आजम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान को ठिकाने लगाने की धमकी दी। हमले की मनसूबाबंदी वजीर आजम हाउस में की जा रही है। हम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम CDA के वजीर आजम बनकर रह गए हैं। वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात फूट पड़े। आसिफ अली जरदारी ने PTI की मुमकिन वापसी का खतरा भांप लिया। स्पीकर को जल्द इस्तीफों की मंजूरी का पैगाम भेज दिया। परवेज अशरफ ने नून लीग की मुखालफत के बायस मंजूरी से मुआसरत कर दी। मरियम नवाज ग्रुप भी इस्तीफों की मंजूरी का हामी है। मफाहमत पसंद नून लीगी अब भी MNAs की वापसी चाहते हैं। इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय में दूरी। पीपल्स पार्टी को PTI की असम्बली में वापसी का खौफ सताने लगा। आसिफ जरदारी ने इस्तीफों के मामले पर बड़ा U-टर्न ले लिया। स्पीकर परवेज अशरफ को पैगाम भेजा, देर न लगाओ, इस्तीफे मंजूर कर लो। सराय के मुताबिक जियाले स्पीकर ने मामले पर हाथ खड़े कर लिए। बोले, नून लीग मंजूरी नहीं चाहती, मैं कैसे मंजूर कर लूँ। कौमी असम्बली सराय के मुताबिक मामले पर नून लीग में भी दो राय हैं। मफाहमती ग्रुप PTI की ऐवान में वापसी चाहता है। मरियम नवाज का हामी ग्रुप इस्तीफों पर मंजूरी की मुहर लगाने का हामी है। सराय का कहना है कि आसिफ जरदारी इस्तीफों की कहानी जल्द खत्म करना चाहते हैं। स्पीकर को पैगाम दिया है, आप तैयारी पूरी रखो, वज़ीर आज़म और लीग की क़यादत से खुद बात करूँगा। बुलेटिन में आगे आप देख सकेंगे तबाही की स्पीड कितनी। और नेहरू की बांसुरी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हमारा ईमान है कि जब तक
पार्लियामेंटेरियन और मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे पायदार तरक्की अहदाफ पर काम नहीं करेंगे, किसी भी तरक्याती हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस वक्त मुल्क शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। मौसमियाती तब्दीली से बलूचिस्तान शदीद मुतासिर हुआ है, उनका कहना इसी साजी में शामिल करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लेवल के ऊपर इंगेज नहीं होंगे जब तक पार्लियामेंटेरियंस और लोकल लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर इंगेज नहीं होंगे। कोई एजेंडा उस तरह से अचीव नहीं हो सकता जो उसके गोल्स सेट और टारगेट सेट किए गए हैं। क्लाइमेट चेंज के जो असरात देख रहे हैं वो आप देखें कि अभी जो एक्सट्रीम इंटेंस फ्लडिंग है मुल्क के अंदर, क्योंकि जो दुनिया है और ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो है वो किसी भी डिज़ास्टर की कभी भी किसी डेवलप्ड कंट्री में भी नहीं होती। बलूचिस्तान के अंदर पहले तो जो लोग जाँ बहक हुए फ्लडिंग में, जो पूरे प्रोविंसेस बाकी प्रोविंसेस में भी इस वक्त जो रेनफॉल है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। उसकी जो ड्रिफ्टिंग पैटर्न है मानसून का, मीटिंग अभी प्राइम मिनिस्टर ने की कि किस तरह डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर काम किया जाए पाकिस्तान की सतह के ऊपर। वज़ीर दाखिला राना सना की बदजुबानी इंतहा को छूने लगी। मुल्क की बड़ी सियासी जमात के लीडर के खिलाफ इंतहाई गलत जुबान इस्तेमाल करने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने और सज़ा देने के लिए दबाव डालते रहे। इस मौके पर वो अदलिया पर इल्ज़ाम तराशी से भी बाज न आए। बोले कि हमारे खिलाफ फैसले आ गए, लाडले के खिलाफ भी फैसला आना चाहिए। उन्होंने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ जल्द इलेक्शन चाहते हैं मगर इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियाँ हैं। इमरान खान पहले अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़े बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने ये दावा किया कि मॉडल टाउन केस का फैसला हो चुका, हमारे खिलाफ इल्ज़ामात गलत साबित हुए। मुलतवी होने वाली या कोई रिट पिटीशन वाली बात ही नहीं है। जो फैसला महफूज है उसे इलेक्शन कमीशन ने लिखना है और अनाउंस भी उसने खुद करना है। तो अब इसमें कौन सी जो है वो रुकावट है? हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। अपोजिशन में PMLN तो शुरू दिन से इस राय पे यकीन रखती थी, लेकिन बहरहाल एक इत्तेहाद की मजबूरियां होती हैं। मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है, वो कल भी इसी बात पे था, कल से पहले भी इस बात पे था कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। फैसले तो जो हमारे हक़ में थे वो आए नहीं, ख़िलाफ़ हमारे फ़ैसला कोई रह नहीं गया। हमारे ख़िलाफ़ तो सारे फ़ैसले जो है वो आ चुके हैं। तो इस लाडले के ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला है उसे अब 8 साल हो गए इंतज़ार करते कौम की। मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है। मेरे और वज़ीर आला उस वक्त के मियां शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात जो है वो साबित। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंतहाई मसरूफ़ दिन। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकातें हुई। इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानी की फतह है। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का इंतहाई मसरूफ़ दिन। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर भरपूर इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। परवेज़ इलाही से अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर भी मिलने पहुँच गए। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकातों में इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के अवाम की खिदमत के सफ़र में कदम ब कदम आपके साथ हैं। असद कैसर ने कहा कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से अवाम के मसाइल हल होंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानी की फतह है। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेजी से आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को डिलीवर करेगी। पंजाब की नई काबीना का हल्फ कौन लेगा? मामला उलझ गया। गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने से माजरत का इम्कान है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला से भी हल्फ नहीं लिया था। सूबाई काबीना के नामों पर गौर के बाद हल्फ लेने के मामले पर हुकूमत की मुशावरत जारी है। सदर ममलिकत से काबीना का हल्फ लेने की दरख्वास्त करने पर गौर किया जा रहा है। गवर्नर के इनकार पर अदलिया से भी रुजू का ऑप्शन ज़ेरे गौर है।
पीटीआई इमरान खान का दौरा लाहौर मुलतवी हो गया। खराब मौसम के बायस इमरान खान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गए। इमरान खान ने कल लाहौर आने का फैसला किया है, जहां वो काबीना की तश्कील और स्पीकर के इलेक्शन के हवाले से मामलात देखेंगे। इमरान खान का वीडियो लिंक से पार्टी रहनुमाओं से खिताब का भी इम्कान है। आपको बताएं कि पीडीएम मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। सरबराही इजलास डेप्यूटी स्पीकर केस में अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का जायज मुतालबा नहीं माना गया। अब हमें नजर सानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। अदालती इस्लाहात के हवाले से कौमी असेंबली से मंजूर करारदाद का खैर मकदम भी किया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताते चलें कि एक अहम इजलास हुआ है जिसमें अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया गया और सरबराही इजलास डिप्टी स्पीकर केस में अदालती फैसले को मुस्तरद किया गया है। मरीम नवाज ने कहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हमारा फुल कोर्ट का जायज़ मुतालबा नहीं माना गया और अब हमें नजर सानी में जाना है या खामोश रहना है, इस बात का फैसला करना होगा। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी कौमी असेंबली से मंजूर करारदाद का खैर मकदम किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज स्पीड के होते हुए महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने मईशत की तबाही फेर दी। फरूख हबीब हुकूमत पर आग भगोला। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में डॉलर तकरीबन 60 रुपए महंगा होकर 240 रुपए का हो गया। अभी तो महंगाई का मजीद बड़ा तूफान आएगा जिससे आदमी के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो मईशत की तबाही फेरी है कि आज डॉलर 240 पे चला गया है। 60 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर में जब से इनकी हुकूमत आई। महंगाई का वो तूफान आया है जिसे गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बिजली के बिल उनसे अदा नहीं हो रहे, लेकिन इनके अपनी केसेस बंद करने के ऊपर इनकी तवज्जो रही है और जिस किस्म का इन्होंने आकर अपनी केसेस बंद करके NRO 2 अपने आप को दिया है, उसकी बदतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलती। और अब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग को भागने नहीं देंगे। मैं सारी नून लीग को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम को, सबको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आए, हमने PTI ने अपना हिसाब दिया है, आप भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ। ये जरदारी और पर्ची चेयरमैन बिलावल भी अपने खातों का हिसाब लेकर आएँ, अपने पार्टी अकाउंट्स का हिसाब लेकर आएँ। पता चले ही आपकी पार्टी के अकाउंट्स में पैसे कौन। शेख रशीद ने अदलिया के खिलाफ कानून साजी का ख्वाब देखने वालों को आईना दिखा दिया। बोले सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी, हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। अदालत उज़्मा की खुद मुख्तारी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। न मनपसंद कानून साजी होगी और न नवाज शरीफ आएगा। पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अक्टूबर नवंबर में मुल्क में इलेक्शन होंगे। आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मनपसंद कानून साजी नहीं हो सकती। अदलिया के इख्तियारात को बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। शेख रशीद ने अदलिया को ताबे करने के ख्वाब देखने वालों को आईना दिखा दिया। बयान में शेख रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट को कातिल अदलिया कहा गया। सुप्रीम कोर्ट को जेब की घड़ी, हाथ की छड़ी नहीं बनाया जा सकता। पंजाब में गवर्नर राज भी नहीं लगाया जा सकता। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मॉडल टाउन के शहीदों को इंसाफ मिलेगा। मुल्की असासे बेचने से पहले ही इनका खेल खत्म हो जाएगा। न मनपसंद कानून साजी होगी और न नवाज शरीफ आएगा। पंजाब का सियासी कूड़ा करकट गटर में फेंका जाएगा। नैब की मनपसंद तरमीम भी खत्म होगी। ओवरसीज को वोट का हक भी मिलेगा। शेख रशीद ने दावा किया कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।